प्यारे बच्चों, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जो बच्चे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर के घंटी की बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट उन्हें मिलती रहे। साइंस क्लास 10 चैप्टर 10 पार्ट 2 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। पिछले पार्ट में हमने प्रकाश के गुण तथा उसके परावर्तन के बारे में विस्तार से चर्चा की है। अब इस पार्ट में है गोली दर्पण तथा उससे संबंधित परिभाषाएं। तो गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। इसके एक तल पर पारे की पालिश करके लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। गोली दर्पण क्या है? कांच का एक खोखला गोला है, उसका एक भाग होता है। जैसे कांच का ये खोखला गोला है, इसका एक भाग, यहाँ से ये भाग काट लिया जाए, खोखला है, तो एक प्लेट नुमा, कटोरी नुमा हमें आकृति मिलेगी। तो वो जो आकृति होगी यदि उसके बाहरी तल पर यानी उभरे हुए तल पर पेंटिंग करते हैं तो अवतल दर्पण बन जाता है। और यदि भीतरी दबे हुए तल पर पेंट कर दें, पारे की पॉलिश कर दें, लाल ऑक्साइड का पेंट कर दें, तो वो उत्तल दर्पण बन जाता है। इस प्रकार क्या है? गोली दर्पण खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है। दबा हुआ तल से यदि प्रकाश का परावर्तन होता है, दबे हुए तल से यदि प्रकाश का परावर्तन होता है तो वो अवतल हो जाता है। और यदि उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है तो क्या हो जाता है? वो उत्तल दर्पण हो जाता है, उत्तल हो जाता है। अब गोली दर्पण के प्रकार तो हमने यहाँ बता दिए, लेकिन परिभाषा देखिए। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, जिस दर्पण में परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। परावर्तन कहाँ से होता है? दबे हुए तल से होता है, तो उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। देखिए ये क्या है? अवतल दर्पण है। और इधर पारे की पॉलिश करके लाल ऑक्साइड का पेंट किया गया है। तो जो प्रकाश किरण, ये आपतित किरण आ रही है, इससे परावर्तित होकर के जिस माध्यम में आ रही उसी माध्यम में चली जा रही है। तो ये हो गया आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। ये क्या है? आपतन बिंदु। ये क्या है? अभिलंब। पार्ट 1 में मैं इस डिटेल से बताया हूँ, तो वहाँ जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये हुआ अवतल दर्पण। ठीक, जिस दर्पण में परावर्तन दबे हुए तल से, देखिए दबा हुआ तल है, यहाँ से परावर्तन हो रहा है, तो इसे अवतल कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। दूसरा है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। जिस दर्पण में परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, कहाँ से? उभरे हुए तल से होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। देखिए यहाँ चित्र में ये क्या है? उत्तल दर्पण है। परावर्तन कहाँ से हो रहा है? उभरे हुए तल से हो रहा है। तो ये जो दर्पण है, इस प्रकार का जो दर्पण है उसे क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। अब गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, डिफिनीशंस। अब आगे पढ़ने से ज़रूरी है कि गोली दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं उसको हम डिटेल से ध्यानपूर्वक पढ़ें और तब इनके प्रश्नों को या इनसे बनने वाले प्रतिबिंबों को हम आसानी से समझ सकेंगे। तो ये चित्र है, पहले चित्र देखिए और उसके बाद मैं इन परिभाषाओं को बताता हूँ।
ये अवतल दर्पण है, ये है क्या है, अवतल दर्पण है। ये क्या है, उत्तल दर्पण है। अब पहले देख लीजिए चित्र में, यहाँ क्या है, पी से ध्रुव, ये क्या है, पी से ध्रुव कहते हैं। ये क्या है, सी, पॉइंट सी है, इसे वक्रता केंद्र कहते हैं। ये मुख्य अक्ष होता है, ये क्या होता है, मुख्य अक्ष। वही बात उत्तल दर्पण में भी आ रही है। ये पी ध्रुव कहलाता है, ये क्या है, वक्रता केंद्र, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये आर बना हुआ है, आर की दूरी, आर वक्रता त्रिज्या, आर क्या है, वक्रता त्रिज्या। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। पहला, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। चित्र में सी दर्पण का वक्रता केंद्र चित्र में देखा जाए, ये अवतल दर्पण। चित्र सी क्या है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उत्तल दर्पण में सी वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या है, जिस गोले से ये काटा गया है उसका जो केंद्र होगा वही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। दूसरी परिभाषा, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। उस गोले की त्रिज्या को, जिस गोले से दर्पण काटे गए हैं उसकी त्रिज्या को ही दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यानी यह अवतल दर्पण जिस गोले से काटा गया उसकी जो त्रिज्या होगी वहाँ त्रिज्या कहलाएगी, यहाँ क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। तो यह उत्तल दर्पण जिस गोले से काटा गया है उसकी त्रिज्या को रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब अगला है ध्रुव, पोल। ध्रुव क्या होता है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण है, एक प्लेट नुमा, कटोरी नुमा, उसका जो मध्य बिंदु होगा, जो उसका मध्य बिंदु होगा वह क्या कहलाएगा, ध्रुव। चित्र में पी यहाँ क्या है, यह अवतल दर्पण का ध्रुव है। यहाँ ये क्या है, उत्तल दर्पण का ध्रुव है। तो ध्रुव क्या होता है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहते हैं। अगली परिभाषा, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। चित्र में पीसी दर्पण का मुख्य अक्ष है। जो बच्चे कमज़ोर हैं वो भी यदि वीडियो को पूरा देखें तो जरूर उनको साइंस की ये गोली दर्पण से संबंधित सभी जानकारियाँ अगले पार्ट में, पिछले पार्ट में जितना बताया गया सब उनको आएगी। देखिए, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को यदि खींचा जाए तो वो जो रेखा हमें प्राप्त होगी उसे मुख्य अक्ष कहेंगे। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो क्या कहलाती है, दर्पण का प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। चित्र में पीसी, ये जो लाइन है पीसी जो आगे बढ़ी, ये क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। देखिए बार बार तो समझ में आएगी क्या, ये लाइन पीसी क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। ये लाइन मुख्य अक्ष कहलाएगी। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण की का मुख्य अक्ष कहलाती है।
5वीं परिभाषा मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। अब इसको ध्यान से देखिए। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन, क्या परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उसी बिंदु को क्या कहेंगे? दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। तो क्या है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये दर्पण है अवतल, ये मुख्य अक्ष है। उसके समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, ये क्या है? प्रकाश किरणें, ये आ रही प्रकाश किरणें। और इससे परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण की बात में जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, उसे ही प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस कहते हैं। चित्र में एफ पर प्रकाश किरणें मिल रही हैं, तो यह है यह क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। ये इसी प्रकार देखिए उत्तल दर्पण में क्या है? मुख्य अक्ष के ये मुख्य अक्ष अपना है, पीसी मुख्य अक्ष, इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरणें इससे परावर्तन के पश्चात ये प्रतीत हो रहा है कि किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे ये आई प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण, ये इधर निकल गई, फिर ये इधर निकल, ये इधर, ये जिस मुख्य जो एकदम मुख्य अक्ष के संपाती आती है, वो मुख्य अक्ष से ही निकल जाती है। तो ये एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये बिंदु एफ जो है वह क्या है? उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस है। फोकस दूरी, फोकल लेंथ, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यानी दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, यानी पी और एफ के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। अब इधर देखिए उत्तल में ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें देखिए फोकस दूरी इस साइड में है, इसमें इस साइड में है। तो ये जो दूरी है पी एफ, ये क्या है? फोकस दूरी है। फोकस तल, 7वां, फोकल प्लेन, वह तल जो मुख्य अक्ष में से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, फोकस तल कहलाता है। वह तल जो मुख्य फोकस में से होकर जाता है और क्या है? मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, फोकस तल कहलाता है। वह तल जो मुख्य फोकस में से होकर जाता है, ये इसमें से होकर जाएगा और इसके क्या होगा? मुख्य अक्ष के लंबवत होगा। जैसे मुख्य अक्ष ऐसे है तो ये लंबवत है, तो जो ये तल होगा ये हमारा क्या है? मुख्य, ये फोकस है और ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ये तल जो मुख्य फोकस से होकर जाएगा और इसके लंबवत होगा मुख्य अक्ष की, तो वह तल क्या कहलाएगा? फोकस तल, फोकल प्लेन। दर्पण से दूरियां नापने के लिए चिन्हों का नियम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चे ध्यान से इसको देखें, क्योंकि धन ऋण चिन्ह में जब इसके क्वेश्चन प्रश्न हल करेंगे न्यूमेरिकल, तो वहाँ समस्या खड़ी होती है, किसको धन किसको ऋण। तो इस बात
इसको बहुत ध्यान पूर्वक देखें। पहली बात है, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। निर्देशांक ज्यामिति में हम पढ़ चुके हैं, यक्स वहाँ वो होता, यहाँ पी है, यक्स पी एक्स डैश, वाई पी वाई डैश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। यहाँ भी देखिए ऐसे है, यहाँ भी वही नियम लागू होते हैं। जो निर्देशांक ज्यामिति का चिन्ह परिपाटी है, वही परिपाटी यहाँ भी लागू होगी। तो सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि जो भी दूरियां मापी जाती हैं वो ध्रुव से ही मापी जाती हैं। अब ध्रुव यहाँ पर है। अब जैसे कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, कोई वस्तु यहाँ है रखी हुई है, अब इसकी दूरी हम माप रहे हैं, तो ये ऋणात्मक होगी, क्योंकि आपतित किरण जिस दिशा में जाती है उसके विपरीत यदि हम दूरी मापेंगे तो वह क्या होगी, ऋणात्मक। तो यह दूरी ऋणात्मक होगी। अब इसमें देखिए P यहाँ है, ये आपतित प्रकाश इधर से इस पर होगी, आएगी, और ये दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरियां पॉजिटिव धनात्मक होंगी। ऊपर की दूरी धनात्मक, ऊपर की दूरी क्या होती है, धनात्मक। जैसे कोई वस्तु है, इसकी लंबाई है तो ये धन में लेंगे, जैसे 2 सेमी 3 सेमी धन में होगा, लेकिन उसका यदि इधर है, प्रतिबिंब है या वस्तु ही रखी है, तो वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। जैसे -2, जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो वहाँ क्या करेंगे, माइनस मिलेंगे, तब ये माइनस प्लस ही बच्चों को परेशान करता है। तो ये ध्यान देखिए, समस्त दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, पहली बार ध्रुव से नापी जाती हैं। और आपतित किरण की दिशा में जो दूरी मापी जाएगी वो धनात्मक, उसके विपरीत जो मापी जाएगी, जैसे इसके विपरीत इस साइड में, तो क्या होगी, ऋणात्मक। ऊपर की दूरी धनात्मक, नीचे की दूरी ऋणात्मक, ऐसे यहाँ भी। और अब देखिए, ये तो बात हुई इसकी, लेकिन इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी कि धनात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अब देखिए चित्र में यहाँ हमने अभी बताया, ये अवतल दर्पण है, इसकी ये क्या होगी, पी एफ फोकस दूरी होगी, ऋणात्मक होगी, क्योंकि पोल है, किरण इधर से आ रही है, हम उसके विपरीत माप रहे हैं, तो ये एक प्रकार से ये मूल बिंदु है, इस साइड में जा रहे हैं बाएं, तो ये दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। यानी अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तथा अवतल दर्पण की बात हो रही, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्योंकि देखिए ये इस दिशा में, जिस दिशा में आपतित किरण जा रही है उस दिशा में मापा जा रहा है, ध्रुव के इस दाहिने साइड में मापा जा रहा है, तो ये उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। याद रखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ये बातों को ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।